हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी वायरिंग के बारे में। देखिए, मदरसन सूमी वायरिंग का शेयर 47 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी यहां पर जरूर बनी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी कुछ दिन पहले ही मदरसन सूमी के ऊपर मदरसन सूमी वायरिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तब 50 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। मैंने कहा था अभी खरीदारी के मौके नहीं है, करेक्शन आएगा, 45 के नीचे जब जाएगा तब बात करेंगे यहाँ पर। और डेफिनेटली अब उसके आसपास पहुंच ही रहा है तो डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि खरीदारी के मौके अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी वायरिंग 46 रुपीज का शेयर। और कल हमने मदरसन सूमी में बड़ी गिरावट देखी, आज भी थोड़ी बहुत गिरावट है। कल इसने एक झटके में इवन अगर देखो तो 83 रुपीज से गिर कर आ रहा है। संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल का शेयर। रीजन सिंपल था, कल उसके बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं कि एक झटके में बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई थी, मतलब हैंड एक्सचेंज हुए थे, जिसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन उसका क्या असर पड़ सकता है मदरसन सूमी वायरिंग के ऊपर? तो देखो यार, एक चीज क्लियर है कि अगर एक बड़ी कंपनी का शेयर, मतलब जो दोनों भैया एक ही के पार्ट है, अगर वहां पर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं दूसरे पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता जरूर है। और यही वजह भी है कि कल भी यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो कल मदरसन सुमी वायरिंग में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। कंपनी को लेकर अगर आप पिछले एक साल की बात करो तो पिछले एक साल में यहां पर एक बड़ी तेजी आई जरूर थी, उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। और जो लो इसका अब तक का बना है एक साल में, वो 42 रुपीज का लो बना है। 42 रुपीज के आसपास का यहाँ पर लो बना था। आप देखिए उसके बाद एक अच्छी रफ्तार की तरफ भागा ये, लेकिन पिछले साल सितंबर महीने से मदरसन सूमी वायरिंग के शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। बीच बीच में अगर तेजी बनती भी है तो वो एक टेम्पररी तेजी होती है, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी मदरसन सूमी वायरिंग का शेयर शो कर रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो ये गिरा जरूर था, लेकिन वापस बाउंस बैक कर गया था, अच्छा खासा बाउंस बैक आया था यहाँ पर। अभी ये लगातार गिर रहा है, कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा कि सपोर्ट बन रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी देखो खराब नहीं है, ठीक है। मौके यहाँ पर भी बनेंगे बाइंग के। कहाँ पर बनेंगे उसके बारे में बातचीत है। उससे पहले अगर हम नजर करें तो कंपनी में आज वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिल रहा है, मुश्किल से 4 लाख का ही वॉल्यूम है। कुछ खास बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए तो नमूरा ने भी एक्सपेक्ट किया था मदरसा, हालांकि ये मदरसन सूमी का है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की कमेंट्री थी खरीदारी करने की, 73 रुपीज का टारगेट था। पिछले महीने की ये कमेंट्री थी उनकी। और कंपनी को अगर हम बात करें तो भैया कंपनी में सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। तो पिछले साल इसने 85 पैसे का डिविडेंड पे किया था, जो कि अच्छा डिविडेंड, मैं मानता हूं कि चलो अच्छा डिविडेंड था ये। वो भी ऐसी कंपनी जो आपको 50-60 पे मिल रही थी, अगर वो आपको 85 पैसे का डिविडेंड पे कराए, जो वाकई में अच्छा डिविडेंड है। जहां तक इनके बात करें बोनस की, तो इन्होंने बोनस भी दे दिया था आते ही, दो पिछले साल इसने बोनस भी दे दिया था। तो कंपनी का प्राइस इसी वजह से एडजस्ट भी हुआ क्योंकि बोनस दिया इसने। यहां पर रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले साल इसने 5,635 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5,635 करोड़। और प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो प्रॉफिट था 410 करोड़ का। लेकिन अभी अगर हम बात करने जाए तो 1,675 करोड़ का इनका रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले सितंबर में 1,827 करोड़ का था। तो देखा जाए तो अच्छा मैं मानता हूं, क्योंकि अगर आप इनकी एवरेज निकालते हो तो वो आराम से आपको साल भर का एक्सपेक्टेशन जरूर आप कर सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी आपको 6,000 से 7,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कमाकर दिखा सकती है। मतलब इंक्रीजिंग मोड है ये। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो यहां पर भी पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 116 करोड़ का था। कम जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़े। लेकिन देखा जाए तो खराब नहीं होगा, मतलब ग्रोथ नहीं होगा प्रॉफिट में, लेकिन उतना ही, मतलब थोड़ा बहुत ही ग्रोथ होगा, कोई उतना बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं होगा, जो कि उतनी सही बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पे लौटेगी जरूर ये। मदरसन सुमी वायरिंग में अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशियो 50 का है, महंगा है ये। सेक्टर पी 49 का है और यही वजह है कि शेयर अभी करेक्शन दिखा रहा है। और मैंने पहले भी यही वजह से मना किया था कि मुझे 50 रुपए के, मतलब 50 रुपए के ऊपर अभी खरीदारी के मौके नहीं है। और मैंने कहा था कि अगर 45 के नीचे जाता है तो शायद इसका जो पी रेशियो है वो सेक्टर पी से थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब एडजस्ट हो जाए उस तरीके से। और यहाँ पर 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं है।
कहाँ पर है वो हम बात करेंगे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में 61.73% है प्रमोटर के पास, 14.23% है म्यूचुअल फंड्स के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.11% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 11.03% की होल्डिंग है। मतलब देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं है उनके पास, अच्छी खासी क्वांटिटी है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 8.90% की, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.80% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे पसंद आता है मदरसन सुमी वायरिंग, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो कंपनी इनकी पेरेंट कंपनी मदरसन इंटरनेशनल जो है वो एक काफ़ी दमदार कंपनी और इसने हर साल पैसा बनाकर दिया है, लॉन्ग टर्म में बनाकर दिया। अगर आप काउंट करोगे यार 5 साल में तो पैसा बना नहीं है मेरा, तो नहीं मिला होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप काउंट करोगे लॉन्ग टर्म का, और तब स्पेसिफिकली जब आपने बाइंग करी है नीचे के लेवल पर, तब पैसा यहां पर जरूर बना है। तो यहां पर पहली चीज तो ये कि इन कंपनियों में ना आपकी बाइंग सस्ते दाम पर होनी चाहिए, पहली चीज, क्योंकि जब भी बड़ी गिरावट दिखाएगा ये वापस बाउंस बैक दिखा देगा, ठीक है। जब भी कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा वापस बाउंस बैक दिखाएगा, फिर बड़ी गिरावट दिखाएगा, फिर बाउंस बैक की तरफ भागेगा ये। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी वो कंपनी होगी जिसका प्राइस आपको इसी तरीके से 50 रुपए से लेकर 70 रुपए के बीच में ट्रेड करता नजर आएगा। और जब भी प्राइस 70-80 तक जाएगा कभी भी, तो ये बोनस अनाउंस कर देगा और वापस प्राइस आ जाएगा नीचे कंट्रोल में। तो ये होता रहेगा। यहाँ पर आपके शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। और लॉन्ग टर्म का मैं आउटलुक पॉजिटिव मान के चल रहा हूं इनका। शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मानता हूं कि यार इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि देखो ग्लोबली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो वहां पर भी दिक्कतें होगी आने वाले दौर में। रीजन सिंपल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। देखो इनका काम क्या है, इनका काम सिंपल है भैया, ये ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनियां हैं। अगर जितनी गाड़ियां बिकेंगी उतने इनके पार्ट्स बिकेंगे, और अगर गाड़ियां कम बिकेंगी तो इनके भी पार्ट्स कम ही बिकने हैं, तो इनका भी रेवेन्यू कम ही होगा यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वहां पर गाड़ियां बिकना जरूरी है। और इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, ये सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और फेड्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर यूएस में दिक्कतें हैं, बैंक्स वगैरह में दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं लोग खर्चे कम करेंगे। ऐसे वक्त में लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, ठीक है, जिसका असर भी यही होगा। भारत में भी सेम चीज होगी कि अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाएगा तो लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे। गाड़ी कम खरीदेंगे तो भैया जो मैन्युफैक्चर है वो भी इनसे कम ही चीज़ें मंगवाएगा, तो कहीं ना कहीं सब पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो यही मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी शॉर्ट टर्म का ये पेन रहेगा जरूर, और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर थोड़ा सा दबाव जरूर रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी तेजी लौटेगी। अब देखिए कल को मान लीजिए कि फेड्स ने अनाउंस कर दिया इंटरेस्ट रेट बढ़ना, तो ये गिरेगा, ठीक है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर। अगर आरबीआई ने दोबारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ये गिरेंगे ये शेयर्स, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो अनाउंसमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है अभी कि भैया फेड्स की क्या कमेंट्री आती है, आरबीआई की क्या कमेंट्री आती है, और जो बैंकिंग सेक्टर अभी चल रहा है, 2 बड़े बैंक्स टूटे हैं यूएस में, उसका क्या कमेंट्री है, आने वाले दौर में क्या और बैंक शामिल होगी कि नहीं, वो भी देखना जरूरी होगा इन सब में। तो ये चीजें हैं और ये रहेगी आने वाले दौर में भी। लेकिन मदरसन सुमी वायरिंग में मान के चलोगे 40 से 45 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है, और जो 42 रुपीज का लेवल है वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो लास्ट टाइम मिला था इसे एक मिलना चाहिए यहाँ पर। और यही कहूंगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, अगर ये आपको 45 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आए, थोड़ी सी क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि अभी भी आउटलुक पॉजिटिव नहीं है सेक्टर। लेकिन हाँ, जब भी ऐसे मौके आते हैं धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनते हैं वहां पर, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी दिखाएगा ये सब जानते हैं यहाँ पर। तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिएगा अच्छी कंपनियों में, और वहां पर जहां पर पोटेंशियल आपको नजर आता है और जहां पर अच्छा पोटेंशियल है ऑलरेडी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।